हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के बाद वीडियो में बात करते हैं एलटी का फॉर्म कैसे भरें। खैर इसका फॉर्म लाइव हो चुका है। आपको upsc.nic.com में जाना है और वहां आपको लॉगिन करना है। अगर आपने OTR फाइल कर लिया है तो आप कर लीजिए, और अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ लिंक मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि 72 घंटे पहले OTR आपको कर लेना है, मतलब फॉर्म भरने से पहले 72 घंटे पहले आपको OTR फाइल करना है। ठीक है, तो आज जिन लोगों ने OTR नहीं किया है वो भी अपना OTR कर लें। उसके बाद 3 दिन बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिस किसका OTR फाइल नहीं है वो अपना जल्द से जल्द OTR फाइल कर लें। 2 तरीका है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एक आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन मिलेगा और एक आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। रिक्रूटमेंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एडमिटमेंट ऐसे ओपन कर देगा फाइल। यहाँ पे आज से 28 तारीख 7 से स्टार्ट हो गए और 28 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद इसकी लास्ट डेट है और आपको फ़ीस का 4 तारीख तक आप लेट फ़ीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद 28 नोटिफिकेशन स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट। इसके बाद आप यूज़र इंस्ट्रक्शन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र कर सकते हैं। यहाँ से आप यूज़र इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं या व्यू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी क्वालिफाइंग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा। इसे आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आप LT ग्रेड के लिए UG और प्लस BEd मांगा है। नो CTET नो UPTET कुछ भी नहीं, इसलिए आप UG प्लस BEd हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे करेंगे ये ऐसा डैशबोर्ड खोल देगा। ठीक है, तो आपको जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, हिंदी का, मैथ का, सोशल साइंस, बायोलॉजी, जो भी डिफरेंट टाइप के हैं सब सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं। आपको जिन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एज 21 साल और 40 साल है। पे स्केल भी दिया है जितना है, और नेचर कैसे होगा सब यहाँ पर आपको दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी आपको दी गई। हिंदी में 690 हैं, बाकी फ़ीमेल और मेल को अलग किया जाएगा। उसके बाद उसके बाद इंग्लिश में 657 है, मैथ में 1167 है, सबसे ज़्यादा साइंस में है 1353। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। मैथ जैसे मान लीजिए आप मैथ का क्वालिफिकेशन, मैथ की क्लास भी चेक किए, इसमें आपको दिया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको इसमें दिया गया है कि UG मांगा गया है और उसके साथ BEd होना चाहिए। डिग्री ऑफ एजुकेशन इन BEd, और वो NCT से अप्रूव होना चाहिए। अगर वो NCT से अप्रूव नहीं तो आपको वेट करना बेकार है। और मैट्री ये यहाँ पे कुछ दिया गया है। फ़ीस के बारे में दिया गया है आपको कि UR का अनरिजर्व का 125 है, फिर EWS का 125 और OBC का 125 और एक्स आर्मी का 65 है। आपको यहाँ पर फीस का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया प्रेफरेंस टू अगर आप आर्मी एक्स आर्मी है तो आपको पीरियड ऑफ 2 ईयर, हाँ तो आपको 2 साल तक पढ़ाया हुआ है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और आपके पास B सर्टिफिकेट है NCC का तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आपका ये क्वालिफिकेशन, अब हम फॉर्म की तरफ चलते हैं, फॉर्म फिल करते हैं या हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। ऑथेंटिकेट विद OTR, आपको यहाँ पे OTR के थ्रू फॉर्म करना है तो हमें OTR पर क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे ऐसा इंटरफेस और यहाँ दिखाएगा कि 1/7/2025 तक आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट विद OTR सर्वर, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपको हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, अगर आपने किया है तो आपको यस करना है और आगे गो पे क्लिक करके आगे बढ़ना। अब यहाँ पे आपको OTR नंबर पूछेगा तो आपको अपना OTR नंबर फिल करना है। यहाँ पे OTR नंबर मैंने डाल दिया, अब उसे प्रोसीड पर क्लिक करिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, आप प्रोसीड पे कर लेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिलने लगेगी। ये आपका फादर, हस्बैंड, मदर, जेंडर, होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी, ये कास्ट कैटेगरी, और ये सब ओपन हो जाएंगे। इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और प्रोसीड पर क्लिक करिए। क्लिक हियर एट में क्लिक करिए।
अगर आपका सही नहीं है तो आप रीसेट क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका सारा डेटा सही है तो आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा नोटिफिकेशन यूपीएससी यूपी एनआईसी से कि आपको यहाँ पर मतलब OTR आपका ऑथेंटिकेट हो चुका, इसलिए आपको ओके करके आगे बढ़ना है इसे। आगे बढ़ने के बाद ये आपको ओपन होगा। इसके बाद आपसे पूछेगा आप थ्रू OTP के थ्रू ओपन करिए या पासवर्ड के थ्रू। तो मैं तो थ्रू पासवर्ड के, तो मैंने अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है। तो आप पहले यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए, उसके बाद ऑथेंटिकेशन में क्रिएट करिए। पासवर्ड और अपना वेरिफिकेशन कोड डालकर आप ऑथेंटिकेशन में क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए मैंने फिट कर दिया और यहाँ पर मैंने अपना कोड डाल दिया, कैप्चा कोड, और इसे आगे देखिए ये आपका ये इंटरफेस खुल के आया है। यहाँ पे आपका A5A125 ये आपका खुलकर आ गया है। फिर उसके बाद पोस्ट नेम और यहाँ पे डेट आ जाएगी 1/7/2025 तक आपके इस डेट पर एज कैलकुलेट किया जाएगा। अगर ये 28 तारीख से ये पब्लिक हुआ, लेकिन ये 28 तारीख से एज कैलकुलेट नहीं, वो 1 तारीख से डेट कंप्लीट होगी। इसके नीचे आप चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपको कौन सा आपका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट की आपका एज है, एज 21 से, और पे स्केल भी दिया हुआ है कितना है, और वैकेंसीज कितनी है वो भी इतनी दिखा है। फिर प्रोसीड पर क्लिक करिए। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने है। जहाँ जहाँ आपने स्टार लगा है वो आपको कंपलसरी ही भरना है। जब और बाकी वैसे आप भरिए या ना भरिए वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि OTR करने के बाद आपका पूरा जितना आपने OTR में भरा है वो सारा विंडो ओपन होके आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ अपना रोल नंबर देखना है, आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम क्वालिफिकेशन टाइप। यहाँ पर वही लिया कि गवर्नमेंट कॉलेज दिया हुआ है, आपके पास UG है, आपने BEd किया हो तो आप यहाँ प्लीज़ सेलेक्ट में यस या नो भर सकते हैं। यहाँ पे यस कर देना है। यस कर देंगे तभी आगे होगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कैप्चा कोड है, इसे क्लिक करके प्रोसीड फॉर एंट्रिंग ओपन डिटेल्स में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा, इसे कट करना है आपको यहाँ से, नहीं सॉरी कट नहीं करना, इसके नीचे स्क्रॉल करना है, काइंडली क्लिक करके आपको ये ओपन हो जाएगा। अब आपको एक यहाँ मैसेज होगा, यू हैव ऑलरेडी रिसीडेड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, मतलब कि आपका भर दिया गया है और आपको यहाँ से साइट को क्लिक करके कट कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फॉर्म को फिर से ओपन करना होगा। तो स्क्रॉल डाउन करिए और आप इसे कट करके फिर अपने होम पेज पे जाके आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए आप फिर से आ गए। अब आप फिर पे रिक्वायरी या तो रिक्वायरमेंट में जाइए या तो फिर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन में क्लिक करना है, तो इस पर आप क्लिक करिए। एक बार OTR करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, फिर कैंडिडेट लॉगिन डैशबोर्ड पर आना है। इसके बाद आप साइट पर आएंगे, यहाँ पे देखिए OTR नंबर डाल के प्रोसीड कर लेना है आपको। ये फिर से वही डेटा आ गया। आपको यहाँ पे क्लिक हियर ऑथेंटिकेशन आना है, यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद फिर से प्रोसीड करना है। जैसे ही लॉगिन कर जाएंगे ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका एप्लीकेशन पार्ट 1 सबमिशन डेट टाइम सबमिशन IP, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका एप्लीकेशन पार्ट 2 बचा हुआ है। अब आपको इसमें क्लिक करना है डिटेल। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा, आपका सारा डेटा खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, होम डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पे, आपकी कैटेगरी कहाँ है, ईमेल सारा खुल के आ जाएगा। इसके लिए इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए आपके पे है कि कोई एक्वायर्ड है, मतलब कि आप 2 पीरियड यानी आर्मी में अगर आपने 2 साल पढ़ाया है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट यस करिए। और अपडेट बी सर्टिफिकेट फॉर नेशनल NCC का आपका सेलेक्ट है तो आप उसे सेलेक्ट करिए, वरना आपको नीचे आना है। इसके बाद नीचे आएंगे आप एक्सेप्ट एपिडेविट डिक्लेयर में आपको यस या नो करना है। आपको यहाँ पे यस करना है, यस नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद आपको कैप्चा वेरिफिकेशन कोड कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद हम प्रीव्यू फ्रॉम में क्लिक करना है। प्रीव्यू करेंगे आपके सामने ये खुल के आएगा, इसे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद अगर आपको करना हो वरना आप कैंसिल करके एक बार अपना चेक कर सकते हैं। हमारा सब कुछ चेक है, इसलिए ओके करने के बाद हम आगे बढ़ गए।
फिर से आप इनको मौका दे रहे हैं कि एक बार क्लिक करो। अगर आपको करना है तो फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एडिट भी कर सकते हैं आप, एडिट वरना सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके आगे बढ़िए। जैसे आप ये करेंगे आपके सामने फ्री इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। अगर आपका डेटा सही नहीं होगा तो आप कैंसिल भी कर सकते थे, बाकी आप ओके करिए। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने पेमेंट के लिए आ गया। तो डिटेल काइंडली प्रोसीड फॉर डिपोजिशन ऑफ फी, मतलब आपका फीस आपका आप खुल गया है आपका सारा डॉक्यूमेंट। तो आप यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे आपके साथ ये सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं इसलिए। अब ये देखिए खुल गया है कि आपको किस मेथड से पे करना है, ये सारा खुल गया है। सबसे आसान होता है यूपीआई, तो आप यूपीआई पे क्लिक करिए। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद ये सब आपको दिख जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखेगा वीपीए यूपीआई आईडी एंड क्यूआर कोड। तो आज सबसे आसान रहेगा, आपको क्यूआर कोड पर क्लिक करें, इस पर कन्फर्म कीजिए। जैसे ही आप क्यूआर कोड पर 3 मिनट के आपको फी सबमिट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्कैन करके पे नाउ करना है। जैसे ही आप करेंगे ये आ जाएगा प्रिंट। यहाँ पर आपकी फीस ट्रांजेक्शन हो गई। अब यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपका ये आ जाएगा। यहाँ से आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है। आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। प्रिंट कर लेंगे जैसे ही आप, इसके बाद गो टू डैशबोर्ड में आपको क्लिक करना है। आपका फॉर्म फिलअप हो गया तो आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ऐसा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एडवर्टीजमेंट डिटेल क्या है, और यहाँ पे आप चेक दोबारा से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको। देखो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट भी हो गया है, दिखा रहा है। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन करना है, तो आपको लॉट दे 4 सितंबर तक। 4 सितंबर तक आप इसे नोटिफाइड कर सकते हैं। नोटिफाइड करने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करके आपको एडिट कर लेना है। इसके बाद आप अपना चेक कर सकते हैं। इस पर चेक लेटेस्ट स्टेटस भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है या, और इसमें आपको बताया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।